हम लोग ना शुरू से बचपन से ना, मेरा भी शौक, हमारे फादर लोगों का शौक है, चला आ रहा है कि क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाना है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है। क्यों नहीं हमारे धर्म को प्रमोट किया गया तब? क्यों नहीं हिंदू? ये पूरा जब से भारत आजाद हुआ ना तब से ये बहुत बड़ा प्रपंच चल रहा है जिसको विद टाइम खत्म होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैं किसी टॉक शो में भी थोड़े दिन पहले मैंने बोला था, मैं आपको वो बात बता देता हूँ, एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, मनगढ़ंत मेरी बनाई हुई, ठीक है, लेकिन उसमें मेरे को लगता है कि आपको जवाब मिल जाएगा। बताइएगा गुरुकुल कहाँ चले गए? सब बताता हूँ। तो यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज से आज से कई 100 साल पहले एक दिन एक गोरा चिट्टा आदमी अपने बच्चों के स्कूल गया होगा, छोटे छोटे उसके बच्चे होंगे ABCD सीखते हुए, उनका माथा वाथा चूमा होगा और उसके बाद आया होगा यहाँ बड़े से जहाज में बैठ के। जब वो पहली बार यहाँ आया होगा ना तब वो देखा होगा कि उसी के उम्र के हिंदुस्तानी बच्चे, हिंदू बच्चे गुरुकुल में बैठ के, जब उनका बच्चा ABCD सीख रहा है उसी उम्र के बच्चे यहाँ पूरा पूरा श्लोक बोल रहे थे अर्थात के साथ कि ये तो संस्कृत में श्लोक है, इसका मतलब ये होता है। तब उसको समझ में आया होगा कि हम कितने पीछे हैं और ये कितने आगे हैं। ये इतने छोटे बच्चे जब अभी ऐसे हैं तो ये बड़े होके हमारे बच्चों से कितने आगे चले जाएंगे। तब उन्होंने एक षड्यंत्र रचा होगा सबने मिलके। दो ही तरीका होता है ना, या तो मैं इतनी मेहनत करूं कि मैं तिवारी जी से आगे निकल जाऊं, या मैं तिवारी जी को काट के छोटा कर दूं, तिवारी जी की लाइन छोटी कर दूं, है ना, या मैं आपको नीचे खींच लूंगा, या मैं ज्यादा पंख फड़फड़ा के आपसे ऊपर उड़ जाऊंगा। ठीक है, सही बात, तीसरा तरीका लॉजिकल नहीं है। इसमें आसान क्या है मेरे लिए? टांग खींचना, आपको नीचे खींच लेना, कि मैं तुम्हारे तक पहुंचने की मेरी हैसियत नहीं, मेरी औकात, या टाइम भी लग जाएगा उसमें, जो भी चाहे, मेरी हैसियत नहीं। भाई बुद्धिजीविता सिर्फ एक बच्चे, एक शरीर की बात नहीं है, बुद्धिजीविता पूरी पीढ़ी की बात होती है। आपकी समझ जो है वो सिर्फ आपकी वजह से नहीं है, वो आपके DNA में है। कटु सत्य है, ठीक है ना, वो आपके DNA में। इसीलिए पूरे विश्व में आज भी सबसे ऊपर की पदवी पे ना एक भारतीय जाके बैठ जाता है। उसकी क्षमता है वहां पहुंचने की। USA में जब सब हैं तो हर जगह एक हिंदुस्तानी कैसे हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच रहा है? क्योंकि उनको समझ में आता है कि भाई किताब में जितना पढ़ा सकते पढ़ा, लेकिन ये है ही बुद्धिजीवी, हमको हमारी कंपनी की जरूरत है इनकी। यही है वो जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी को चलाने का मादा रखता है। सही बात है। और वो उस एक आदमी, वो सुंदर पिचाई के अंदर नहीं है, वो सुंदर पिचाई के पूरे DNA में होगा। उसकी परवरिश है हमारे। भाई अभी मैं आपकी तरफ कुछ फेंकूंगा तो अपने आप आपका आंख ऐसे होगा ना, ये आपको किसी ने सिखाया है? बस आपको पता है, वो है आपके DNA के अंदर का एजुकेशन जो कई पीढ़ी से होके आप तक पहुंचा है। कि जब कुछ खतरा लगे तो आपको क्या करना है, कुछ चेहरे पे आए तो कैसे हटना है। ये इट इज इनबिल्ट हमारे में। विद्वान जो है ना वो इनबिल्ट है हम सब में, उसको आप नहीं नकार सकते। तो उसको समझ में आया होगा कि भाई मैं एक आध पीढ़ी को सिखा भी लूंगा तो इन जैसा तो नहीं बना सकता। तो उन्होंने सोचा चलो इनको मैं कितनी भी मेहनत करूंगा इनके बराबर नहीं पहुंच सकता, इनका पांव पकड़ो नीचे अपने लेवल पे ले आएंगे। तब शुरू हुआ ये क्रिश्चियन मिशनरी धर्म परिवर्तन का खेल है कि नहीं आपको क्या दिक्कत है, अरे हमारे भगवान सबका ख्याल रखेंगे, ये देखो इसके साथ ऐसा बदल गया, ये लो उसके साथ वैसा बदल गया, के नाम बदल गए, सेंट कॉन्वेंट मिशनरी। तो और इसको उस समय रोका जाना चाहिए था, नहीं रोका गया। आप सोचिए कि इस देश में क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स हैं और इसी देश में मदरसे भी, और इस देश का नाम हिंदुस्तान है जिसमें गुरुकुल नहीं बचे। नहीं है, किसकी गलती? तो ये बड़े बड़े सिस्टमैटिकली किया गया। मैं अभी लगातार बोल रहा हूँ कि एक शब्द है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ्या से। मिथ्या मतलब झूठ, कल्पना, फिक्शन। आप सोचिए कि आपका 9 साल का बच्चा आज से 2-4 साल, और आप सच में सोचिए, और आप सुनने वाले हर कोई सोचिए, आप पिता नहीं होंगे तो किसी के भाई होंगे, छोटा भाई होगा, वो नहीं होगा तो आपका कोई भतीजा, भांजा, भतीजी, भांजी, कोई तो आपसे छोटा होगा ना। हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि ये जो माइथोलॉजी शब्द है ये आपने किसी और धर्म के साथ सुना है? ओह नहीं। फिर इसी के साथ हिंदू माइथोलॉजी सुना है आपने? हिंदू में ही जोड़ा, इस्लामिक माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, जैन माइथोलॉजी, सिख माइथोलॉजी, बुद्ध माइथोलॉजी,
नहीं सुना आपने। केवल हिंदुओं के साथ जोड़ा गया है। सिस्टमैटिकली किया गया है, ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया है। आप सोचिए कि आपके 9 साल का बेटा कल को 12 साल 15 साल का होगा और आप उसको रामायण और महाभारत ला के देंगे, बोले बेटा बेटा ये हिंदू माइथोलॉजी की किताबें हैं। हम खुद बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। उसके बाद आप उसको कैसे बोलेंगे कि बेटा 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, चलो इस साल चलो, पूरी श्रद्धा के साथ नतमस्तक करो। आपने तो बोला है रामायण माइथोलॉजी मिथ्या है। वो बेचारा कितना कंफ्यूज्ड है, जिसमें गलती आपकी और मेरी है कि भाई पहले आप हमसे बड़े हैं, पहले डिसाइड तो कर लीजिए ये मिथ्या है कि सत्य है। अगर ये मिथ्या है तो पत्थर के सामने क्यों झुकवा रहे हो? आपने मुझे को शर्मिंदा कर दिया। इतना पैसा खर्चा करके यहाँ क्यों लेके आया मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए? और अगर ये सत्य है तिवारी जी, तो आपको अपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि बेटा मिथ्या से माइथोलॉजी बोलना छोड़ के सत्य से सत्यलॉजी बोलना शुरू करो। फिर शब्दों के खेल पे आ गए हम। सही बात है। सत्यलॉजी बोलेगा तो उसको मालूम रहेगा, उसकी श्रद्धा, उसका फेथ, उसका बिलीव अपने आप ये ट्रुथ है, उस पे जाएगा। जिस दिन उसको माइथोलॉजी शब्द का मतलब समझ में आएगा, वो क्यों जाएगा मंदिर? सही बात है। लेकिन बाकी समुदाय के लोग जब बोलते हैं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास से बोलते हैं कि वो है मिथ नहीं, जीसस, हाँ, है अल्लाह। बिल्कुल। तभी फिर हिंदू पहुंचता है चद्दर चढ़ाने। उसकी वो अपनी श्रद्धा आपके बच्चे को समझा पा रहे हैं, आप अपनी श्रद्धा अपने बच्चे को नहीं समझा पा रहे। क्यों जा रहा है हिंदू चद्दर चढ़ाने? अजमेर शरीफ क्यों जाना है आपको? क्योंकि हम बिलीव कर रहे हैं उनमें। क्योंकि वो विश्वास करते हैं, इसलिए वो आपको विश्वास दिला पाते हैं।